नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सरकार के ऊपर बराबर सवाल उठते आए हैं कि सरकार हिंदू और मुस्लिम करती है, तो उस हिसाब से सबसे पहले मैं आज हिंदू और मुस्लिम करूंगा। उसके बाद आपको एक क्राइम की सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसको सुन करके शायद आप दहल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं हिंदू और मुस्लिम की बात करूँगा। देखिए, हमारे देश में संविधान सभी को बराबर का सम्मान देता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, ज़्यादातर सरकार के ऊपर यही सवाल उठते हैं। तो मैं बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखा जाए तो अगर उनके आंकड़े उठा करके देखे जाएं तो आज तक उन्होंने शायद कभी भी हिंदू और मुस्लिम नहीं किया होगा। लेकिन उनके ऊपर सवाल उठते हैं, तो सवाल क्यों उठते हैं इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसके विषय पर मैं सबसे पहले बात करूँगा कि मुस्लिम क्या हकीकत में रेप केस का जिम्मेदार है। हकीकत में क्या सबसे ज़्यादा रेप मुस्लिम लोग करते हैं? क्या भारत में होने वाले दुष्कर्म यानी रेप के ज़्यादातर अपराधों के लिए मुस्लिम ही जिम्मेदार है? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दावे के मुताबिक 2016-2018 में भारत में रेप के जितने मामले रिपोर्ट हुए उनमें से 95% मामलों में आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे। कुछ दिन पहले थॉमस राइटर्स फाउंडेशन की ओर से जारी एक सर्वे काफ़ी विवादित हुआ था। इस सर्वे को लेकर देश में कुछ वर्गों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी जताई गई थी। इस सर्वे में ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई कि यौन उत्पीड़न या रेप जैसी घटनाओं को लेकर भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। अभी उस सर्वे पर बवाल खत्म भी नहीं हुआ कि अब देश में सोशल मीडिया पर कुछ लोग भारत में रेप के अधिकतर मामलों के लिए एक समुदाय विशेष के लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आंकड़ों के जरिए रेप जैसे मानवता को शर्मसार करने वाले अपराधों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही। ट्विटर पर महेश विक्रम हेंगड़े को, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी फॉलो करते हैं, हेंगड़े पोस्ट कार्ड न्यूज नाम की वेबसाइट के सह संस्थापक हैं और फेक न्यूज के मामले में मार्च 2018 में जेल भी जा चुके हैं। हेंगड़े समेत कुछ लोगों ने ट्वीट के जरिए दावा किया कि 2016-2018 में भारत में 84,734 रेप के मामले दर्ज हुए और इनमें 81,000 मामलों में आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे। साथ ही कहा गया कि ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं में 96% गैर मुस्लिम थी। इंडिया टुडे वायरल टेस्ट टीम ने हेंगड़े को फोन कर जब ट्वीट में दिए गए आंकड़ों पर जानकारी लेनी चाहिए और साथ ही सवाल किया कि इन आंकड़ों का सोर्स क्या है, तो हेंगड़े ने जवाब दिया, ये आंकड़े सही हैं लेकिन मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। वायरल टेस्ट टीम ने जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट को खंगाला तो पता चला कि वहां 2016 तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। ब्यूरो की साइट पर जब ये देखने की कोशिश की गई क्या उसकी ओर से धर्म के आधार पर किसी अपराध के आंकड़े रखे जाते, तो सामने आया कि वहां रेप के मामलों में सिर्फ इन आधार पर ही आंकड़े उपलब्ध हैं। पहला पीड़ितों की उम्र के आधार पर, दूसरा क्या आरोपी पीड़ितों से पहले से परिचित था। पीड़ित महिलाओं का आंकड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आधार पर उपलब्ध है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वायरल टेस्ट में जाहिर हुआ है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की ओर से मनगढ़ंत आंकड़े शेयर किए जा रहे हैं जो आधिकारिक नहीं है। रेप के जघन्य अपराध को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।